को लाभ मिलता, फल मिलता। और यज्ञ जैसा पवित्र कर्म, पावन कर्म हो रहा है तो इसका दिव्य लाभ समाज वालों को मिल रहा है साहब। तो विचार पहले आता है, कर्म बाद में आता है। जैसा विचार वैसा कर्म, और जैसा कर्म वैसा कर्म फल। इसलिए व्यक्ति अपने चिंतन को बदले, अपने विचारों को बदले। जो नहीं सोचने योग्य अरे उस पर चिंतन चलता रहता। आज जो व्यक्ति को नहीं सोचना चाहिए वो व्यक्ति सोचता रहता है। इसलिए जीवन में ऐसे दिव्य कर्म करें कि युगों युगों तक लोग आपको याद करें, युग युग तक जग याद करे। ऐसे कर्म करो, कर्म में ऐसे मर्म भरो। युग निर्माण योजना गायत्री परिवार के इस कार्यक्रम में जुड़ करके, परम पूज्य गुरुदेव के इस अभियान से जुड़ करके ऐसे दिव्य कर्म करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। युगों युगों तक आपको लोग याद करते रहेंगे, इस हसौद को लोग याद करते रहेंगे, इस हसौद के आयोजकों को लोग याद करते रहेंगे कि क्या दिव्य आयोजन हसौद में कराए गए थे। युगों युगों तक आपका नाम अमर होता चला जाएगा। युग युग तक जग याद करे तुम, युग युग तक जग याद करे तुम। ऐसे कर्म करो कर्म में ऐसे मर्म भरो। युग युग तक जग याद करे तुम, ऐसे कर्म करो कर्म में ऐसे मर्म भरो। युग युग तक जग याद करे। जहाँ कहीं हो ताप वहाँ पर सावन बन बरसो। जहाँ कहीं हो ताप वहाँ पर सावन बन बरसो। मरुस्थल मधुबन बने जहाँ पर दिन दो चार बसो। मरुस्थल मधुबन बने जहाँ पर दिन दो चार बसो। दिन दो चार बसो। जिससे मिले लो एक बार तुम, जिससे मिल लो एक बार तुम, कभी नहीं बिसरो कर्म में ऐसे मर्म भरो। युग युग तक जग याद करे। मानव हो तुम मानवता के सुच श्रृंगार बनो। मानव हो तुम मानवता के सुच श्रृंगार बनो। यो श्वासों के सागर में मन के कर्णाधार बनो। श्वासों के सागर में मन के कर्णाधार बनो। कर्णाधार बनो। तपह पोत तापों में तमुन्यो
अपह पूत तापों में नव, कंचन बन निखरो कर्म में, ऐसे मर्म भरो युग युग तक जग याद करे तुम, ऐसे कर्म करो कर्म में, ऐसे मर्म भरो युग युग तक जग याद करे, युग युग तक जग याद करे, युग युग तक जग याद करे। कर्मों का फल कौन देता है बताना? बोलो, बोलिए। कर्मों का फल लोग कहते हैं ईश्वर नहीं, कर्मों का फल कर्म देता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्मों का फल कर्म देता है, जैसा कर्म वैसा फल। तो आपके मन में एक प्रश्न होना चाहिए कि जो बच्चा अभी अभी जन्म लिया, कोई कर्म किया नहीं, लेकिन वो जन्म से विकलांग क्यों है? जन्म से अंधा क्यों है? जन्म से बहरा क्यों है? लंगड़ा लूला क्यों है? तो इसका समाधान गीता ने दिया है। क्योंकि यहाँ पर कुछ पढ़े लिखे लोग भी बैठे हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, इसलिए कुछ ऐसी ज्ञानियों के लिए भी चर्चा हो, वो समझें सुने। 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक कर्म वो है जिसका फल इंसान को तुरंत मिलता है, उस कर्म का नाम क्रियमान कर्म है। भूख लगी रोटी खाए, भूख समाप्त हो गई। प्यास लगी पानी पिए, प्यास समाप्त हो गई, तुरंत फल मिला। आग है, हाथ उसमें डाल दिए, हाथ जल जाएगा, तुरंत फल दिया। बिजली का नंगा तार है, छू दिया, तुरंत करंट मारा, मृत्यु हो गई, तुरंत फल दिया। तुरंत फल देने वाले कर्म को क्रियमान कर्म कहा जाता है। इसमें अच्छे परिणाम देने वाले भी कर्म हैं और गलत परिणाम देने वाले भी कर्म हैं। तो जो गलत परिणाम देने वाले क्रियमान कर्म हैं, उससे लोग सावधान रहता है, वो कर्म लोग नहीं करता। अच्छे परिणाम देने वाले कर्म करता रहता है। एक कर्म वो है जो तुरंत फल नहीं देता। कर्म जब पकता है, पकने के बाद वो फल देता है, उसका नाम है संचित कर्म। किसान खेत में बीज बोता है तो फसल तुरंत नहीं मिलती है, 4-6 महीने बाद पकने के बाद वो फसल मिलती है। विद्यार्थी स्कूल कॉलेज में एडमिशन कराता है, परीक्षा फल तुरंत नहीं मिलता है, साल भर पढ़ाई करके परीक्षा देने के बाद परीक्षा फल मिलता है। ये संचित कर्म है जो पकने पर मिलता है। एक कर्म ऐसा है जिस कर्म का फल इस जीवन में भी मिल सकता है, नहीं तो अगले जीवन में, नहीं तो उसके अगले जीवन में, जन्म जन्मांतर तक वो कर्म पीछा करता है। और तब तक पीछा करता है जब तक उस कर्म को भोग न लें, क्योंकि कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्म फल शुभाशुभम। कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है। उस कर्म का नाम है प्रारब्ध कर्म। जन्म जन्मांतर तक वो पीछा तब तक करता है जब तक कि उसको हम भोग ना लें। और ये कर्म फल का सिद्धांत इतना अकाट्य है, अद्भुत है कि ना इससे इंसान बच पाता है, ना भगवान बच पाता है, और ना भगवान के पिताजी बच पाते हैं। भगवान श्री राम को भी कर्मों का फल भोगना पड़ा था। त्रेता युग में राम जी ने छुप करके बाली को बाण मारा था। हजारों वर्षों का युग होता, युग परिवर्तन हुआ, द्वापर युग आया, और द्वापर युग में राम जी कृष्ण जी बन करके आए। और वही त्रेता युग का बाली कृष्णावतार में एक बहेलिया बन करके आया, जिसका नाम था जरा। जरा नाम का बहेलिया बन करके वही बाली श्री कृष्ण जी को छुप करके तलवे में बाण मारा था, जिससे भगवान श्री कृष्ण का परिणांत हुआ था। चाहे भगवान हो चाहे कोई भी हो। राजा दशरथ भगवान श्री राम के पिताजी थे, उन्हें भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा। अब देखो, यहां ध्यान से सुनिए, कर्म चाहे जानबूझ करके हो चाहे अनजाने में हो, अपना फल देता है। राजा दशरथ ने जानबूझ करके श्रवण कुमार को बाण नहीं मारा था, अनजाने में शब्द भेदी बाण कोई पशु समझ करके चला दिया।
और अनजाने में किए गए कर्म भी अपना फल दिखाता है। और वो बाण श्रवण कुमार को लगा, उसकी मृत्यु हो गई। उसके पिताजी ने राजा दशरथ को श्राप दे दिया, जैसे पुत्र शोक में मेरी मृत्यु हो रही है ऐसे तुम्हारी भी होगी। और राजा दशरथ की भी मृत्यु पुत्र शोक के कारण हुई। भाई बहनों, ये कर्म फल सिद्धांत बड़ा अकाट्य है और बड़ा अद्भुत है, जो सबको भोगना पड़ता है। कोई ये ना सोचें हम जो कुछ भी कर रहे हैं तो कोई नहीं देख रहा है ना। भगवान ने हर इंसान के अंदर एक कैमरा फिट कर दिया है। एक कैमरा हर इंसान के अंदर फिट कर दिया है। वो कैमरा हर इंसान के कर्मों का चित्र लेता रहता है। कहते हैं ना, भगवान के घर में एक चित्रगुप्त होते हैं और वो भगवान चित्रगुप्त सभी के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। ध्यान से सुनो भाई, गप में महत्वपूर्ण बात नहीं सुन पाएंगे। वो चित्रगुप्त कौन है? जो हमारे जीवन का हर हमेशा गुप्त चित्र लेता रहता है। तो हर इंसान के शरीर में भगवान ने एक कैमरा फिट कर दिया है, जो हम सबके कर्मों का फोटो खींचता रहता है, वीडियो बनाता रहता है। और उस चित्रगुप्त का नाम है मन। मन गुप्त चित्र लेता रहता है और वो वीडियो फिल्म बनाता रहता है साहब। और वो वीडियो फिल्म कब दिखाता है मालूम है? जब हमारा अंतिम समय होता है तब वो पूरा वीडियो फिल्म दिखाता है। और वो वीडियो फिल्म जीवन भर का देख करके कर्मों का इंसान रो पड़ता है। तो लोग सोचते हैं, घर वाले सोचते हैं कि ये परिवार से बिछुड़ रहे हैं इसीलिए ये रो रहे हैं, लेकिन नहीं। रोते मरते वक्त आंखों से बहने वाले आंसुओं के ऊपर रिसर्च हुआ और रिसर्च में पाया गया कि ये जो मरते वक्त आंखों से आंसू बहते हैं ये बिछोह के आंसू नहीं है, क्योंकि आंसुओं की हजारों तरह की कैटेगरी होती है। एक कवि ने गाया है, हजारों तरह के ये होते हैं आंसू, अगर दिल में गम हो तो रोते हैं आंसू, खुशी में भी आंखें भिगोते हैं आंसू, हजारों तरह के ये होते हैं आंसू। मरते वक्त आंखों से बहने वाले आंसू के ऊपर जब रिसर्च किया मनोचिकित्सकों ने, तो पाया कि मरते वक्त जो आंखों से आंसू बहते हैं वो पश्चाताप के आंसू हैं, ना खुशी के हैं, ना गम के हैं, ना बिछोह के हैं। ये पश्चाताप के, पछतावे के आंसू हैं। पछतावा किस बात का भाई? वो जो चित्रगुप्त मन हमारा जीवन भर का गुप्त चित्र वीडियो फिल्म बनाता है, तो वो मरते वक्त दिखा देता है। और मरते वक्त उस चित्र को देख करके, उस वीडियो फिल्म को देख करके, अपने कर्मों को देख करके व्यक्ति रो पड़ता है कि हमें किस उद्देश्य के लिए ये शरीर मिला था, जीवन मिला था, हम वो भूल गए और प्रपंचों में फंस करके हमने ये बहुमूल्य मानव जीवन को गंवा दिया, ये तो व्यर्थ चला गया ये जन्म। इसीलिए व्यक्ति पछताता है और फिर वो रो पड़ता है। एक बड़ा प्यारा गीत है, तोरा मन दर्पण कहलाए। दूर एक से बहुत बढ़िया गीत है। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन
हजार, मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार। जग से चाहे भाग ले कोई, जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। वो मन ही हमारा चित्रगुप्त है, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, और यही हमारे जीवन भर के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। कुछ गुरुदेव ने एक पुस्तक लिखा है, उसको जरूर पढ़ना चाहिए हर व्यक्ति को। उसका नाम है मरने के बाद हमारा क्या होता है। मरने के बाद हमारे ये सारे कर्म देखे जाते हैं और उसके आधार पर हमारे अगले जीवन का निर्धारण होता है। कोई व्यक्ति कहाँ जन्म लेगा ये उसके पिछले कर्म निर्धारित करते हैं। दो व्यक्ति का एक समय जन्म हुआ। एक व्यक्ति जन्म लिया एक करोड़पति के घर, जहां पर करोड़ों की सारी सुख सुविधा मौजूद है, और ठीक उसी समय दूसरे व्यक्ति का जन्म हुआ एक मजदूर के घर, जहां अभाव ही अभाव। जन्म तो दोनों ने लिया, लेकिन जन्म लेते ही दोनों के जीवन में इतना बड़ा अंतर कैसे हो गया। एक व्यक्ति जन्म लेता है किसी ब्रह्म ज्ञानी के घर, जहां बचपन से ही ज्ञान चर्चा होती है, और दूसरा व्यक्ति एक मूर्ख के घर जन्म लेता है, जहां ज्ञान का नामो निशान नहीं होता। जन्म लेते ही इतना बड़ा अंतर कैसे हो गया। ये हमारे पिछले जन्मों के किए गए कर्म निर्धारित करते हैं। इसलिए जीवन में जब भी अवसर मिले, मौका मिले, हमेशा इंसान को सत्कर्म ही करना चाहिए, अच्छा कर्म ही करना चाहिए। जैसा कर्म वैसा कर्म फल। कई लोग बड़े मायूस हो रहे हैं, हमारे जीवन में दुख है, इसका मतलब हमने जरूर कोई पाप किया होगा। भाइयों बहनों, ये तो सत्य है कि जब हम कोई पाप करते हैं तो वो हमें दुख रूप में भोगना पड़ता है, और जब कोई पुण्य कार्य करते हैं तो वो हमें सुख प्रदान करता है, क्योंकि कर्म अपना फल देता है। परंतु इससे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सुख और दुख क्या है, इसको जानिए। सुख की परिभाषा शास्त्रों ने दी है। लिखा है सुकृतानि खादति इति सुखः। सुख वो है जो हमारे सुकृतियों को, पुण्यों को खा जाता है। दुष्कृतानि खादति इति दुःखः। दुख वो है जो हमारे पापों को खा जाता है। सुख अपने पुण्य के कारण हम भोगते हैं, इसलिए सुख भोगते वक्त हमारा पुण्य क्षीण होता है, हमारा पुण्य घटता है। और दुख अपने पापों के कारण भोगते हैं, इसलिए दुख भोगते वक्त हमारा पाप क्षीण होता है, हमारा पाप घटता है। अब आपसे प्रश्न है कि हमारा पाप घटे ये अच्छा है कि पुण्य घटे ये अच्छा है? जवाब दो। पाप घटे ये अच्छा है। तो पाप घटेगा कैसे? जब तक दुख नहीं भोगेंगे तब तक तो पाप घटने से रहा। दुख भोगेंगे तभी तो पाप घटेगा। सुख भोगने में तो पुण्य घटेगा। 1 लाख रुपए आपका बैंक बैलेंस है और उसमें आप कमा करके बैंक में जमा नहीं कर रहे हैं, और उस बैंक बैलेंस 1 लाख रुपए को आप सुखो भोग में खर्च कर रहे हैं, तो आपका बैंक बैलेंस घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है ना भाई। तो जो आपका पिछला पुण्य है उसके कारण आप सुख भोग रहे हैं और अच्छा पुण्य कार्य कर नहीं रहे हैं, तो जो पुण्य का बैंक बैलेंस था वो तो खर्च होगा, घटेगा कि बढ़ेगा? वो घट रहा है। तो सुख भोगने में हमारा पुण्य घटता है और दुख भोगने में हमारा पाप घटता है। तो हमारे लिए अच्छा क्या हुआ, सुख या दुख? अब तो सबकी बोलती बंद हो गई था, क्योंकि स्वार्थ की बातें नहीं बताई जा रही है ना, यहां तो प्रामाणिक बातें बताई जा रही है। तो हमारे लिए सुख अच्छा हुआ कि दुख अच्छा हुआ? बोलो। दुख अच्छा है ना भाई।
इसलिए जब जीवन में दुख आए, कष्ट आए, तो कभी घबराना नहीं, भगवान को धन्यवाद जरूर देना। क्यों? जब दुख आता है हमारे जीवन में तो हमारे पाप घट रहे होते हैं और दुख की घड़ी में भगवान हमारे पास होते हैं, हमारा पूरा ख्याल रखते हैं, पूरा ख्याल रखते हैं हमारा। किसी कवि ने गाया है ना, राही मन में दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। सुख है एक छांव ढलती, आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। दुख की घड़ी में भगवान हमारे पास होते हैं। आप पेंशनर हैं, सरकार आपको पेंशन दे रही है आपके गुजारे के लिए, लेकिन आपके दो पुत्र हैं। एक पुत्र आपका बढ़िया कमा खा रहा है, अच्छा जीवन जी रहा है, और दूसरा पुत्र आपका तंग हाल है, गरीबी में जीवन जी रहा है, किसी तरह से घर को चला रहा है। पेंशन में से, अपने खर्च में से पैसे बचा करके आप कौन से पुत्र की सहायता करेंगे? जो बढ़िया कमा खा रहा है, खुशहाल जिंदगी जी रहा है, उसकी सहायता करेंगे, या जो कष्ट में है उसकी सहायता करेंगे? बताना भाई। जो दुख में है, कष्ट कठिनाई में है, उसकी सहायता करेंगे। जब आप जैसे सांसारिक माता पिता की ऐसी भावना होती है तो वो तो जगत पिता है, परम पिता है, उनकी तो ऐसी ही दिव्य भावना होती है। जो संकट में होते हैं उनके पास होते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जब अपनी लीला समेट रहे थे तो अपनी बुआ माता कुंती से कहा कि बुआ जी एक वरदान मांगो, अब हम अपनी लीला समेटने जा रहे हैं, मेरी इच्छा है कि तुम एक वरदान ले लो। कुंती बुआ ने कहा कि हे केशव, आपको वरदान देना है तो आपको यह वरदान दीजिए, जिस तरह से मेरे जीवन में विपत्ति आती रही उसी तरह से दुख और विपत्ति आती रहे, दुख का वरदान दीजिए। भगवान ने कहा बुआ जी आपने क्या मांग लिया? एक अवसर मिला था कुछ अच्छा मांगने का, जीवन भर तो आपने दुख ही दुख झेला है, तो आपने दुख का वरदान क्यों मांग लिया? बुआ कुंती कहती हैं, हे केशव, ये मेरे जीवन का अनुभव है कि जब जब भी मैं विपत्ति में थी तब तब आप हमारे साथ रह करके हमें विपत्तियों से बचाते रहे। यदि आपका साथ केवल मुसीबत में ही मिल सकता है, कष्ट में ही मिल सकता है, दुख में ही मिल सकता है, तो हमें तो जीवन में हमेशा दुख ही दुख पसंद है, जिससे कि आपका सानिध्य हमको बना रहे। भाई बहनों, ये सुख और दुख हमारे पिछली जिंदगी के कर्मों के परिणाम होते हैं जो जीवन में सुनिश्चित आते हैं, लेकिन इससे परेशान ना होना। अब अगले जीवन को अच्छा करना, अगले जीवन में अच्छा कर्म करना, अच्छा कर्म करके अपने भविष्य को संवारना, अगले जीवन को सुंदर बनाना। और भाई बहनों, इस सुख और दुख के पचड़े में ना पड़ो, आनंद की खोज में, परमात्मा आनंद रूप है, उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करिए, जीवन धन्य हो जाएगा। एक व्यक्ति बड़ा दुखी रहता था, दुख भोगते भोगते आदतें पड़ जाती है ना, उन्होंने अपने जीवन की जिंदगी के दुखों को चैलेंज किया, अपनी जिंदगी को चैलेंज किया। ए जिंदगी, तुझसे हर कदम पर समझौता क्यों किया जाए? शौक जीने का है मगर मर मर के क्यों जिया जाए? जब तू जलेबी की तरह से उलझ ही गई है ए जिंदगी, कि क्यों ना तुझे चाशनी में डुबोकर उसका मजा ले ही लिया जाए। तो ये जीवन है, जीवन संग्राम है, सुख और दुख आते जाते रहेंगे। परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है और आत्मा उसी का अंश है, इसलिए हमको भी सच्चित आनंद स्वरूप में रहने का प्रयत्न करना चाहिए। अब जो मूल बात अब आपको बताने जा रहे हैं, आज के सत्संग का निचोड़, वो आप ध्यान से सुनना। विचार से कर्म बना, कर्म से कर्म फल बना। फिर विचार किससे बनता है? विचार संस्कार से बनता है। जैसा चित्त में संस्कार होगा वैसा ही विचार आएगा और वैसा ही कर्म होगा। संस्कार अच्छा होगा तो अच्छे विचार आएंगे, अच्छे कर्म करेंगे और अच्छे फल पाएंगे। संस्कार गलत होगा तो गलत विचार आएगा, गलत कर्म करेंगे, गलत फल भोगेंगे। और ये संस्कार भाइयों बहनों जन्म जन्मांतर का होता है, जन्म जन्मों से चला आ रहा होता है संस्कार। उस संस्कार को हमें बदलना पड़ता है। सर्प योनि का संस्कार क्रोध करना, सांप का स्वभाव है क्रोध करना।
आपको कहा जाए कि 2 घंटे लगातार क्रोध में रहिए, 2 घंटे आप लगातार क्रोध में नहीं रह सकते। लेकिन आपसे कहा जाए 24 घंटे मुस्कुराते रहिए, 24 घंटे आप प्रसन्न चित्त रह सकते हैं, 2 घंटे क्रोध में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि क्रोध हमारा संस्कार नहीं है, हमारा स्वभाव नहीं है, यह सर्प योनि का संस्कार है। यदि हमारे जीवन में क्रोध आता है, इसका मतलब है सर्प योनि का संस्कार अभी तक हमारे ऊपर हावी है, हमने उसको हटाया नहीं। चतुराई चालाकी लोमड़ी की योनि का संस्कार है, इंसान का संस्कार नहीं है चतुराई चालाकी। इंसान तो बड़ा सीधा साधा जीव है। एक बच्चा पिताजी के साथ खेल रहा था, किसी ने दरवाजा खटखटाया, पिताजी ने कहा कि जा बेटा अंकल को बोल देना कि पापा घर में नहीं है। और वो गया, दरवाजा खोला, बोल रहे अंकल जी पापा बोल रहे हैं कि पापा घर में नहीं है। अब जो सुना वो बोल दिया, सीधा साधा इंसान है। लेकिन इंसान आज बड़ा चतुर चालाक हो गया साहब। ये चतुराई लोमड़ी की योनि का संस्कार है, अर्थात लोमड़ी की योनि का संस्कार अब तक मौजूद है, हमने हटाया नहीं। रंग बदलना, ये कौन से योनि का संस्कार है? रंग बदलना गिरगिट का संस्कार है। कई लोग रंग बदलते हैं ना, कई लोग दल बदल लेते हैं, कई लोग पार्टी बदल लेते हैं। और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी मौका देख करके दल बदलते ही रहते हैं। तो ये गिरगिट की योनि का संस्कार है। एक बार गिरगिट ने सुसाइड नोट लिखा कि मैं आत्महत्या करने जा रही हूं। लोगों ने पूछा कि क्यों भाई, क्या हो गया? तो गिरगिट ने कहा कि अब हमारी जरूरत ही नहीं है, हमसे ज्यादा तो इंसान रंग बदलने लग गए, मेरी क्या जरूरत है, इसलिए मैं सुसाइड कर रही हूं। ये पिछली योनियों के संस्कार होते हैं, अच्छे और बुरे। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि जहां यज्ञ हो वहां पर संस्कार जरूर हो। वो संस्कार क्या है? आत्मा की गहराई में, चित्त की गहराई में जो चिपके होते हैं, उनको संस्कार के माध्यम से दूर किए जाते हैं। जैसे बर्तन पर ज्यादा काई जमा हो तो उसको बार बार रगड़ना पड़ता है, एक बार रगड़ने पर वो साफ नहीं होगा, बार बार रगड़ना पड़ता है, तब जाकर के वो साफ होता है। उसी प्रकार से अपने मन को, अपने चित्त को, अपनी आत्मा को भी बार बार घिसाई करनी पड़ती है साहब, रगड़ना पड़ता है, धुलाई करनी पड़ती है, तब जाकर के जन्म जन्मांतर के कुसंस्कार दूर हो पाते हैं। नहीं तो काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, छल, प्रपंच, लोभ, मोह, अहंकार, ये कुसंस्कार इंसान को खोखला कर देते हैं और इंसान का पतन हो जाता है। व्यक्ति को अपने अंदर की सारी बुराइयों पर नजर रखनी चाहिए और उसको साफ करते रहना चाहिए। इसलिए यज्ञ में संस्कार होते हैं। कौन कौन से संस्कार है? माँ के गर्भ में पहला संस्कार, जिसका नाम पुंसवन संस्कार, क्योंकि माँ के गर्भ में इंसान का 80% दिमाग का विकास हो जाता है और 20% जो शेष रह जाता है वो जन्म के 2.5 साल बाद तक 100% दिमाग का विकास हो जाता है। इसलिए बच्चे का निर्माण आप 2.5 साल की आयु तक ही कर सकते हैं। उसके बाद तो जैसा संसार का असर उस पर पड़ेगा वैसा उसका व्यक्तित्व बनेगा। जैसा आपको बनाना है वैसा बच्चों को बनाने के लिए 2.5 वर्ष आपको बच्चों को अच्छे संस्कार से जोड़ना पड़ेगा, तो संस्कारवान बच्चे होंगे। जन्म के 10 दिन बाद बच्चे का नामकरण संस्कार होता है, सुंदर सा नाम बच्चों का रखा जाता है। जन्म के 6 महीने बाद अन्नप्राशन संस्कार होता है, क्या खाएं क्या ना खाएं, ये खाने का तौर तरीका बताया जाता है। क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। आज इंसान को खाने पीने का तरीका नहीं मालूम है। पहले लोग भूखों मरते थे, आज लोग खा खा के मर रहे हैं। खाने के कारण नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। खान पान के कारण इंसान भटक रहा है। अन्न का असर मन के ऊपर पड़ता है। आपको प्रैक्टिकल करना हो तो आज 2 लोगों को बुलाना, एक को 1 गिलास दूध पिलाना, दूसरे को 1 गिलास दारू पिला देना, तुरंत पता चल जाएगा कि मन पर क्या असर पड़ता है खान पान का। इसलिए सात्विक अन्न ही ग्रहण करना चाहिए। सात्विक अन्न ग्रहण करेंगे तभी सतोगुण बढ़ेगा। रजोगुनी और तमोगुनी अन्न खाएंगे तो रजोगुण और तमोगुण बढ़ेगा जीवन में, और तामसिक प्रवृत्तियां जब आएंगी जिंदगी में तो जिंदगी नारकीय हो जाएगी, दुखदायी हो जाएगी, कष्टदायी हो जाएगी। यह जीवन अपने लिए भार बन जाएगा, बोझ बन जाएगा।
इसलिए अन्न को पहले सुधारिए, खान पान को सुधारिए, और ये अन्नप्राशन संस्कार में सिखाया जाता है। उसके बाद साल भर में मुंडन संस्कार होते हैं, जन्म के साथ बाल आते हैं, अर्थात मस्तिष्क में पिछले जन्मों के जो भी कुसंस्कार हैं उसको, बालों को काट करके कुसंस्कार को हटाते हैं और स्वस्तिक बना करके स्वस्थ चिंतन देव योनि के अनुरूप अच्छे संस्कार आरोपित करते हैं। ये संस्कार कोई आडंबर नहीं है जो गायत्री परिवार में कराए जाते हैं, इसके वैज्ञानिक पक्ष हैं। अज्ञानियों के लिए आडंबर है, लेकिन जो जानते हैं वो इसको अपनाते हैं, चलते हैं और बाल बच्चों को श्रेष्ठ मार्ग पर ले चलते हैं। उसके बाद 2.5 वर्ष में चोटी का संस्कार होता है, फिर 3, साढ़े 3, 4 वर्ष में बच्चों को विद्यारंभ संस्कार कराते हैं। स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले सभी बाल बच्चे मंत्र लेखन की कॉपी और पेन लेकर के कल आ जाना, सबके विद्यारंभ संस्कार करा दिए जाएंगे। अपने बाल बच्चों को छुट्टी करा करके एक दिन विद्यारंभ संस्कार सामूहिक रूप से यहाँ पर कराइए। देखिएगा आपके बाल बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लगता है तो मन लगने लग जाएगा, नंबर कम लाता है तो अधिक नंबर लाने लग जाएगा, दिमाग कमजोर है तो उसका दिमाग तेज हो जाएगा। आप विद्यारंभ संस्कार बच्चों का कराइए। तो स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले सभी बच्चों के विद्यारंभ संस्कार कराइए। उसके बाद आता है 9 वर्ष की आयु से लेकर 15 साल की आयु तक उपनयन संस्कार, जनेऊ संस्कार, युगोपवीत संस्कार, और साथ साथ उसमें दीक्षा संस्कार कराए जाते हैं। गायत्री मंत्र की दीक्षा को ही दीक्षा संस्कार कहा जाता है। अन्य मंत्रों की दीक्षा को नाम मंत्र नाम दीक्षा कहा जाता है। गुरु दीक्षा केवल गायत्री मंत्र से होती है। गुरु मंत्र सिर्फ गायत्री मंत्र को कहा गया। वेद में लिखा है अयमेव गुरोर मंत्र, यह सर्वोपरि जायते, यही गुरु मंत्र है और इसी से आत्मिक उन्नति, आत्मिक विकास बड़ी तेजी से व्यक्ति का होता चला जाता है। तो समाज में यह मान्यता लोगों ने गलत फैला दी है कि गायत्री मंत्र शूद्र को जपने का अधिकार नहीं है। भाइयों बहनों, गायत्री मंत्र सबको जपने का अधिकार है। आपको पता नहीं होगा, इतिहास में ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं। छोटी जाति के लोग भी गायत्री मंत्र का जप करके ऊंचे ऊंचे पदों को पाया है। देवर्षि नारद जी दासी पुत्र थे, पूर्व जीवन उनका शूद्र का था, लेकिन गायत्री मंत्र की कृपा से, भगवत कृपा से देवर्षि का पद उन्होंने पाया था। राजा विश्वरथ क्षत्रिय थे, गायत्री मंत्र के प्रभाव से ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र बन गए। ये जाति पाति, ये ऊंच नीच, ये स्वार्थी लोगों के बनाए हुए हैं। हमारा देश ऋषियों का देश है और ऋषियों ने जाति पाति नहीं बनाई। और भाइयों बहनों, सच बताएं आपको, जाति पाति है ही नहीं आज भी। ये तो हमारी स्वार्थपूर्ण मानसिकता है जो हम जाति पाति के चक्कर में फंसे हैं। जाति पाति है ही नहीं, 4 वर्ण है केवल, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ऋषियों ने इसे शरीर को समझा करके उदाहरण दे करके बताया कि समाज में जो ज्ञान प्राप्त करे, ज्ञान बांटे, वो ब्राह्मण। तो गर्दन से ऊपर का काम यही है तो ये ब्राह्मण है। समाज की जो रक्षा करे वो क्षत्रिय। आपके ऊपर कोई लाठी डंडे से प्रहार करता है तो शरीर की रक्षा करने ये दोनों हाथ आगे आते हैं, ये दोनों हाथ क्षत्रिय है। समाज में जो वैश्य व्यापार करे वो वैश्य है और ये धड़ का काम है। जो कुछ भी रोटी चावल दाल सब्जी देते हैं उसे पचाकर पूरे शरीर को दे देता है, ये वैश्य का काम कर रहा है। और ये दोनों पैर इन तीनों की सेवा में लगा है, ये शूद्र है। ये कोई जाति नहीं है, ये वर्ण है, ये वर्ग है। समाज को 4 वर्गों में बांटा गया था। मतलब जो जो काम करना चाहते थे उनको वो काम दिया गया और उसे उस वर्ग में रखा गया। जो कहते थे साहब हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, ज्ञान बांटेंगे, चलो ब्राह्मण बनो। साहब हम क्षत्रिय रक्षा करेंगे, समाज की क्षत्रिय बनो। साहब हम बिजनेस व्यापार करेंगे, खेती किसानी करेंगे और वैश्य में रहो। साहब हम आप समाज की सेवा करेंगे, शूद्र। शूद्र मतलब क्षुद्र नहीं होता है, शूद्र मतलब होता है सेवा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने जूठे पत्तल उठाने का, जूते चप्पल साफ करने का कार्य अपने हाथों में लिया था कि कोई काम छोटा नहीं होता है। लेकिन आज लोगों ने छुआछूत कर दिया जाति पाति के नाम पर, भेदभाव कर दिया जाति पाति के नाम पर साहब। और छुआछूत साहब कि तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पिएंगे, तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाएंगे, तुम्हारे घर हम नहीं जाएंगे, तुम्हारी छाया से हमको छूट लगता है। ये कहां से आ गई?
ये स्वार्थपूर्ण एक निकृष्ट मानसिकता हमारे समाज को खोखला बना रही है। और भाई बहनों, इस छुआछूत जाति पाति के भेदभाव के कारण हमारी उन्नति प्रगति अवरुद्ध हो रही है। हम विकास नहीं कर पा रहे हैं, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अभी एक सीरियल टीवी के ऊपर आ रहा है, भारत रत्न भीमराव अंबेडकर का। अभी हम देख रहे थे, बंगलोर में बेटा के पास थे तो हम टीवी में देख रहे थे, कितना उनको परेशान समाज के लोगों ने जाति के नाम पर किया। लेकिन वही व्यक्ति अपने जीवन में सारे संघर्षों को झेलते हुए आगे बढ़े और देश रत्न की उपाधि को प्राप्त किया। भाई बहनों, कीचड़ में ही कमल खिलते हैं। किसी को दबाने का प्रयत्न कोई न करें। ये समाज के 4 वर्ग हैं, ये कोई जाति पाति नहीं है। इस जाति पाति के चक्कर में राजनेताओं ने उलझा दिया आप लोगों को, उलझ गए हमारे समाज के लोग, प्रगति रुक गई हमारे समाज की। वोट बैंक की राजनीति के कारण ये सब हो रहा है, इसलिए आप इस चक्कर में कभी ना पड़िएगा। भाइयों बहनों, जाति पाति तो आज भी आप नहीं मानते हैं। शिक्षा वर्ग, ज्ञान पाने ज्ञान बांटने का काम करने वाला कौन है? शिक्षक वर्ग, ब्राह्मण है। अब आप ये बताइए कि शिक्षक की पेशा में, नौकरी में हर जाति के लोग हैं कि नहीं है? बोलो। शिक्षक का कार्य करने वाले हर जाति के लोग हैं कि नहीं है? अब वहां पर कोई जाति पाति है? जो शिक्षक है वो ब्राह्मण है, क्योंकि वो ब्राह्मण का कार्य कर रहा है, ज्ञान पाना ज्ञान बांटना। हमारी आर्मी में, हमारी मिलिट्री में, हमारी पुलिस में जो समाज की रक्षा करती है, उसमें क्या केवल क्षत्रिय जाति के लोग हैं क्या? बोलो। आर्मी में, मिलिट्री में, पुलिस में हर जाति के लोग हैं और वो सभी क्षत्रिय हैं। है कोई जाति पाति? खत्म, कोई जाति पाति नहीं है। और बिजनेस व्यापार वैश्यों का काम था, लेकिन आज बिजनेस व्यापार में हर जाति के लोग लगे हैं। इसका मतलब वो सभी वैश्य हो गए? हर जाति के लोग लगे कि नहीं लगे हैं? कोई जाति पाति है क्या? कोई जाति पाति नहीं है आज भी। लेकिन ये हमारी स्वार्थपूर्ण मानसिकता है। जो चतुर लोग हैं समाज में, स्वार्थी लोग हैं समाज में, वोट बैंक की राजनीति खेल रहे हैं, वो समाज को जातियों में बांट करके उनको उलझा रहे हैं, अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं और लोग उसी जाति पाति में उलझ करके अपनी प्रगति को रोक रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में पूज्य गुरुदेव ने कहा है, जाति वंश सब एक समान, ऊंच नीच सब एक समान, नर और नारी एक समान, सब एक समान होगा, सब समाज की स्थापना होगी, स्वस्थ परंपराओं का लोग पालन करेंगे और सब समाज बनेगा। जाति पाति, छुआछूत, ऊंच नीच ये सब खत्म हो जाएगा। उस सीरियल में हमने देखा कि भीमराव के पिताजी राम जी, उनका नाम था, राम जी कहते थे, बेटा तुमसे अभी लोग छुआछूत मानते हैं ना, तुम ऐसा काम करके दिखा दो कि लोग तुमको छूने के लिए तरसे, तुम्हारे पास बैठने के लिए तरसे, तुमको देखने के लिए तरसे, तुम ऐसा जीवन में कर्म करके दिखा दो। और वो भीमराव ने सारे संघर्षों को देखते हुए वो पद को पाया, बैरिस्टर बना और यहाँ के राजाओं की कृपा से विदेश गए, बैरिस्ट्री पढ़ करके आए, देश का संविधान लिखा, लोग उनका आज जय जयकार करते हैं। भाई बहनों, कर्म से व्यक्ति महान बनता है। जाति से कोई ना ऊंचा है, जाति से ना कोई नीचा है। रावण तो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, राक्षस ही कहलाया, क्योंकि कर्म उसका निकृष्ट था। जन्मना जायते शूद्र संस्काराद द्विज उच्यते। जन्म से सभी शूद्र हैं, क्योंकि जन्म के बाद तो घर में छूतक लग जाता है, इसलिए जन्म से सभी शूद्र हैं। जन्म लेने की प्रक्रिया ऐसी है कि छूतक लग जाता है, सब शूद्र हैं जन्म से। दिव्य कर्मों से, दिव्य ज्ञान से, दिव्य आचरणों से व्यक्ति ब्राह्मण बनता है, महान बनता है। इसलिए जीवन में श्रेष्ठता को अपनाएं। उपनयन संस्कार में, गायत्री मंत्र की दीक्षा के संस्कार में ये बातें बताई जाती हैं। और पूज्य गुरुदेव ने तो यहाँ तक कह दिया है कि हम सारी दुनिया के लोगों के अंदर के ब्रह्मत्व को जागृत करने जा रहे हैं, सबकी कुंडली जगाने जा रहे हैं और राष्ट्र को समर्थ और सशक्त बनाने जा रहे हैं, समृद्धशाली बनाने जा रहे हैं। आने वाले समय में सारा विश्व एक परिवार रहेगा, कोई भेदभाव नहीं, कोई जाति पाति नहीं। तो ये सभी संस्कार यहाँ पर कल भी कराए जाएंगे, परसों भी कराए जाएंगे। कल यज्ञ होगा। आप सूर्य ग्रहण के चक्कर में ना रहें, क्योंकि सूर्य ग्रहण भारत में नहीं है, सूर्य ग्रहण विदेशों में है, इसलिए भारत में इस पर कोई
प्रभाव नहीं है तो सूर्य ग्रहण में पूजा पाठ जप तप दान पुण्य का हजारों गुना अधिक फल मिलता है। सूर्य ग्रहण के दिन जप करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, हवन करना चाहिए, दान करना चाहिए, उससे हजारों गुना अधिक पुण्य मिलता है। तो दान कहाँ करें? इस आयोजन में दान करिए, शांति कुंज को दान करिए, शांति कुंज की टोली आई है उनको दान दक्षिणा दे दीजिए, शांति कुंज पहुंच जाएगा। जहां हजारों आदमी निशुल्क रहते हैं, भोजन करते हैं, साधना करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, उनका सारा खर्च चलता है, जो भी व्यक्ति वहां जाते हैं उनसे एक पैसा नहीं लिया जाता। ऐसी संस्था को दान करने का पुण्य मिलता है, आपको पुण्य बढ़ेगा जीवन में। गलत व्यक्ति को, गलत संस्था को कभी दान मत करिए। जहां आपके दान के पैसे से ऐश मौज किए जाते हो वहां दान मत करिए, नहीं तो दान का पुण्य नहीं, दान का पाप लगेगा। इसलिए दान ऐसी संस्था को करिए, गायत्री परिवार को करिए, गायत्री परिवार के आयोजनों में दान करिए, जिससे आपका पुण्य बढ़ेगा और आपका धन सार्थक होगा, जीवन सार्थक होगा। समयदान और अंशदान ये इस मिशन का आधार है, गायत्री परिवार का आधार है, और इसी पर यह मिशन आगे बढ़ रहा है। तो ये सारे संस्कार कल यहाँ होंगे। जैसा संस्कार वैसा विचार, जैसा विचार वैसा कर्म, जैसा कर्म वैसा फल। अब एक प्रश्न आपके मन में रह गया होगा कि संस्कार किससे बनता है, तो उसका भी समाधान कर देते हैं। संस्कार कर्म से बनता है। जैसा कर्म हम करते हैं, कर्म करते करते इतने हैबिचुअल हो जाते हैं, वो कर्म आदतें बन जाती हैं, स्वभाव बन जाता है, और वो संस्कार बन जाता है। संस्कार बन करके चित्त की गहराई में चिपक जाता है। माताएं बहनें रोटी बनाती हैं तो गोल गोल बनती हैं, क्योंकि उनके संस्कार में है। और किसी भाई को कहा जाए कि गोल गोल रोटी बनाना, कभी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उनके संस्कार में नहीं है। तो कर्म धीरे 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 अभ्यास बन जाता है, स्वभाव बन जाता है, और वही संस्कार बन करके चित्त की गहराई में चिपक जाता है। इसलिए इन संस्कारों को कैसे सुधारें? तो चित्त में संस्कार कैसे बदलाव आए? तो भगवान श्री विष्णु जी कहते हैं, अधिष्ठात्रिम युगस्यास महाप्रज्ञामृतम भराम गायत्री लोक चित्तेताम कुरु पूर्ण प्रतिष्ठिताम। हे देवर्षि, इसलिए लोगों के चित्त में गायत्री की प्रतिष्ठा करें, गायत्री की प्राण प्रतिष्ठा करें। यदि लोगों के चित्त में, दिल दिमाग में, हृदय में गायत्री महामंत्र के रूप में गायत्री माता की स्थापना हो जाएगी, तो व्यक्ति के चित्त के सारे जन्म जन्मांतर के कुसंस्कार नष्ट हो जाएंगे, शुभ संस्कार जागृत हो जाएंगे, श्रेष्ठ विचार प्राप्त करते चले जाएंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भगवान श्री विष्णु जी उस प्रज्ञा पुराण के अंतर्गत कह रहे हैं। गायत्री लोक चित्ते ताम कुरु पूर्ण प्रतिष्ठिताम पराक्रमम च प्रखरम कर्तुम सर्वत्र नारद। हे नारद, ऐसा कर्म सर्वत्र आप करिए, लोगों को बताइए कि हर व्यक्ति अपने हृदय में, चित्त में गायत्री महामंत्र की स्थापना करें, गायत्री माता को इस रूप में स्थापित करें, जीवन बदलता चला जाएगा। भाइयों बहनों, घर घर गायत्री मंत्र का जप हो, घर घर यज्ञ हो, हर मुख से निकले गायत्री, घर घर यज्ञ रचाएं, तो सबको इस गायत्री महामंत्र की उपासना करनी चाहिए। भाइयों बहनों, बुद्धि को बदलने के लिए, विचार को सुधारने के लिए मेडिकल स्टोर पर कोई टेबलेट कैप्सूल नहीं है जिससे इंसान की बुद्धि बदल जाए। इसके लिए तो सद्बुद्धि की देवी की शरण में जाना पड़ता है, माँ गायत्री की शरण में जाना पड़ता है। बोलिए वेद माता गायत्री की जय। आज की बात को यही समाप्त करते हैं। कल यज्ञ होगा, सभी संस्कार होंगे, और शाम को फिर इसी प्रकार से सत्संग होगा, और कल का विषय कुछ और होगा जो आपके काम आने वाला विषय, लाभदायक विषय होगा। एक दो पद का भजन माँ गायत्री का गाते हैं। आरती करने वाली बच्चियां मंच पर धीरे धीरे आ जाएं, भजन सुनते रहें। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की। एक बार सभी भाई बहन जरा दोनों हाथ उठा के जय घोष करें। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, यज्ञ भगवान की। दसों दिशाओं में युग युग से गूंज रही जय
मंत्र की महिमा परम्पार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन गायत्री का जाप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन गायत्री का जाप करो। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन गायत्री का जाप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन गायत्री का जाप करो। ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वः। मंत्र ही मंगलकारी सद्बुद्धि बढ़ाने वाला। ये मंत्र है मंगलकारी सद्बुद्धि बढ़ाने वाला। हर साधक के जीवन में नव ज्योति जगाने वाला। हर साधक के जीवन में नव ज्योति जगाने वाला। सब कष्ट मिटाने वाला। करो साधना तन से मन से। करो साधना तन से मन से। दूर सभी संताप करो। करो साधना तन से मन से। दूर सभी संताप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन गायत्री का जाप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन गायत्री का जाप करो। ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वः।